अंकिता भंडारी का वो हत्याकांड जो फिलहाल सुर्खियों में है और पुलिस प्रशासन जिस तरह जांच अपनी पड़ताल आगे बढ़ा रहे हैं तो कई तरह के राज खुलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जनता भी फिलहाल दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। कुछ जनता का कहना है कि अंकिता भंडारी के जो रिजॉर्ट्स हैं जहां पर वो काम करती थी, यानी कि पुलकित आर्य का जो रिजॉर्ट्स है, सरकार ने, मुख्यमंत्री धामी ने जो उस पर कार्रवाई की है उससे एक जो जनता का भाग है वो खुश नज़र आ रहा है। वहीं जो दूसरे वाला है, जनता का एक पक्ष है, वो कह रहा है कि ये कार्रवाई सिर्फ सबूत मिटाने के लिए की गई है, क्योंकि उस रिजॉर्ट्स में बहुत बड़ा गोरखधंधा चल रहा था। लोगों का आरोप है कि वहाँ पर देह व्यापार, नशीले पदार्थ और यहाँ तक कि नशे का बहुत बड़ा कारोबार था और उस रिजॉर्ट्स में कई ऐसे राज दबे हुए थे जो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए और अन्य नेताओं के लिए मुसीबत बढ़ा सकते थे। तो इसीलिए देर रात रिजॉर्ट्स पर कार्रवाई की गई और इस केस को, यानी कि अंकिता भंडारी ने जो बलिदान दिया, अंकिता भंडारी की जो हत्या हुई है, कहीं ना कहीं कुछ इस तरह के सबूत थे, उन्हें मिटाने के लिए कोशिश की गई। अभी तो जांच में ही पता लग पाएगा कि स्थिति क्या है, पर फिलहाल जनता दो भाग में बढ़ चुकी है और हम भी फिलहाल आपके लिए लगातार कवरेज कर रहे हैं, लगातार आपको अंकिता भंडारी से जुड़ी हुई हर बात, हर जानकारी उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि आखिरकार वह वीआईपी कौन था, या कहीं वो खास मेहमान कौन आने वाला था जिसके लिए अंकिता भंडारी को तैयार किया जा रहा था, और कौन था वो खास मेहमान जिसके लिए अंकिता भंडारी को बोला जा रहा था कि तुम्हें उस खास व्यक्ति के साथ, उस वीआईपी के साथ शारीरिक संबंध बनाने पड़ेंगे। हम आपको बताएंगे कि कौन था वो खास मेहमान और अभी तक पुलिस के हाथ क्या क्या लगा है और किन किन लोगों ने अभी तक उस रिजॉर्ट्स के बारे में बातें बताई हैं, ऐसे काले सच जो वहाँ पर पूर्व कर्मचारी हैं जो वहाँ पर काम करते थे, या अंकिता भंडारी से पहले कौन थी वो महिला जो वहाँ पर काम किया करती थी और उसने क्यों छोड़ दिया उस रिजॉर्ट्स को। इन तमाम सवालों के जवाब आपको हमारी छोटी सी वीडियो में मिलेंगे, बस आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम शुभम चौहान और आप देख रहे हैं अपना और हमारा चैनल गली मोहल्ला। तो हम आपको बताते चलते हैं कि अंकिता भंडारी का जो निर्मम हत्या पुलकित आर्य, यानी कि जो रिजॉर्ट्स का स्वामी है, वनंतरा रिजॉर्ट नाम से ऋषिकेश में रिजॉर्ट, जो उसका मालिक है पुलकित आर्य, भाजपा का बड़े नेता, एक भाजपा अपनी पकड़ बना कर रखता था उसके पिताजी, तो उसके बल पर वो कहीं ना कहीं अपने कर्मचारियों को, और जो वहाँ पर महिला कर्मचारी काम करती थी, उन्हें डरा के, धमका कर और कहीं ना कहीं अपना जो राजनीतिक प्रेशर है और अपने पिताजी की जो पहुँच है उसका फ़ायदा उठाकर उन्हें मजबूरन यौन शोषण, मजबूरन शारीरिक संबंध बनवाना, जो वहाँ पर गेस्ट आते थे उनके लिए लड़कियाँ सप्लाई करना, इस तरह के कई आरोप लगाए हैं उसी रिजॉर्ट्स में काम करने वाली एक मेरठ निवासी युवती ने। अंकिता भंडारी जिस रिसेप्शनिस्ट के तौर पर उस रिजॉर्ट्स में काम किया करती थी, उससे पहले वहाँ पर मेरठ निवासी एक महिला काम करती थी। उसने बताया कि जब अंकिता भंडारी का सच उसे पता चला कि अंकिता भंडारी की कैसे हत्या कर दी गई, उसको नहर में धकेल दिया गया था, उसके बाद वो कैमरे के सामने आई, मीडिया के सामने आई। हम उसका नाम आपको नहीं बताएंगे किसी सुरक्षा कारणों से, पर जो उन्होंने मीडिया कर्मी को बताया, उन्होंने कहा कि वहाँ पर अक्सर बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े वीआईपीज़ आया करते थे और जिनके लिए लड़कियाँ वहाँ पर आती थी। भोली भाली लड़कियों को फंसाकर उनसे ज़बरदस्ती या राजनीतिक पावर का इस्तेमाल करके उन्हें डरा कर, धमका कर उन बड़े बड़े वीआईपीओं के सामने उन लड़कियों को परोसा जाता था। या हम कहें वहाँ पर यौन शोषण, शारीरिक संबंध बनाना, इस तरह के अपराध वहाँ पर किए जा रहे थे। वहीं पूर्व में जो महिला वहाँ पर कार्य करती थी, उसने बताया कि वहाँ पर नशीले पदार्थ, नशे से संबंधित सामान वहाँ पर अक्सर बहुत मात्रा में, भारी मात्रा में लाया जाता था और जिसे अन्य क्षेत्रों में भी सप्लाई किया जाता था। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वो रिजॉर्ट एक कहीं ना कहीं आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाला एक ऐसा अड्डा बन चुका था और जिसकी भेंट अंकिता भंडारी चढ़ चुकी। और जो वहाँ पर पूर्व में महिला कर्मचारी कार्य करती थी, उसने बताया कि कैसे उसने उस रिजॉर्ट से भागकर अपनी जान बचाई। कई बार उसने वहाँ से जाने की कोशिश की, पर वहीं जो पुलकित आर्य है, अपना कहीं ना कहीं रसूखदार व्यक्ति और एक दबंग व्यक्ति था, तो उसने महिला को डराकर, धमकाकर वहाँ पर ज़बरदस्ती रोक रखा था। पर मौका पाकर वो वहाँ से फरार हो गए और आज मेरठ में अपना जीवन गुजर बसर कर रहे। तो उसने बताया अंकिता भंडारी के साथ भी, जैसे आप सभी को मालूम है, किस तरह के साथ उसकी हत्या कर दी गई। अंकिता भंडारी को भी किसी वीआईपी के लिए, किसी खास मेहमान के लिए तैयार किया जा रहा था और अंकिता भंडारी पर प्रेशर या दबाव बनाया जा रहा था कि तुम्हें उस खास मेहमान के साथ शारीरिक संबंध बनाने होंगे। अब वो खास मेहमान कौन है, अभी हमें जो गुप्त सूत्रों से जानकारी मिली है वो इस तरह की जानकारी प्राप्त हो रही है कि वो खास मेहमान जिसके लिए अंकिता भंडारी को तैयार किया जा रहा था, वह पुलकित आर्य का कोई रिश्तेदार या भाई या कोई बड़ा नेता है। फिलहाल इन
3 में से स्थिति क्लियर नहीं हो पा रही है। पुलिस जांच कर रही है और जैसे जैसे जांच की सुई आगे बढ़ रही है कई राज खुलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जैसे हमने आपको शुरू में बताया कि जनता भी अब 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। कुछ लोगों का कहना है कि सरकार ने योगी एक्शन के लिए, जैसे योगी उत्तर प्रदेश में मशहूर है, अपराधी कोई भी हो उसकी सबसे पहले संपत्ति को खुर्द बुर्द किया जाता है, ठीक इसी तरह धामी ने भी देर रात बुलडोजर चलाकर उस रिजॉर्ट को तोड़ तो दिया। पर अब जनता 2 भाग में बढ़ चुकी है। जनता का कहना है कि कहीं ना कहीं उस रिजॉर्ट्स में इस तरह के कई काले कारनामों के बहुत बड़े राज छिपे हुए थे, जिन राज को मिटाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। अभी तो जांच में ही पता लग पाएगा कि उस रिजॉर्ट में किन किन तरह के अवैध कार्य किए जाते थे। और वहीं जो पूर्व में महिला वहां पर कार्य करती थी उसने बताया कि जो लोकल प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन है, पुलिस है, उन सभी के सहायता में वहाँ पर बड़े बड़े काम चलते थे। उस महिला ने बताया कि उस रिजॉर्ट में एक कमरा, वहाँ का जो पटवारी है उसके लिए भी एक कमरा हमेशा खुला रहता था और वो अमूमन वहीं पर रहा करता था, क्योंकि पटवारी का भी उसमें बहुत बड़ा नाम आया। और फिलहाल सरकार ने, यानी कि वहाँ के जो जिलाधिकारी है, उन्होंने उस पटवारी को निलंबित भी कर दिया गया है। अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कई तरह के काले कारनामे और कुछ लोग, जो लोग वहाँ पर रिजॉर्ट्स में पहले काम किया करते थे, वे मीडिया के सामने आकर उस रिजॉर्ट की सच्चाई बता रहे हैं। अब हमारी भी इसी खबर को लेकर और हम भी आपके लिए अंकिता भंडारी से जुड़ा हुआ हर प्रकरण आपके लिए स्पेशल लेकर आ रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी हर खबर सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए आपको एक बार फिर नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।